के उस कांस्टेबल को एज ए विटनेस बुलाना चाहूंगा जनाब, जिसने ये सीडी रिकॉर्ड की है। आप लोग सोच रहे होंगे ये ट्रांसपोर्ट, ये सिक्योरिटी गार्ड और ये वकील क्यों बताया गया है, जबकि वीडियो तो आरसीएम से रिलेटेड है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखेंगे इन सब का आरसीएम से क्या कनेक्शन है। तो देखते हैं आरसीएम क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए एक कंपनी है मोदी ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक साड़ी की कंपनी है पराग साड़ी। पराग साड़ी मोदी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई हमारा माल है जो गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचाना है, उसके लिए मोदी ट्रांसपोर्ट 1 लाख रुपए चार्ज करती है और उसके ऊपर 5% जीएसटी चार्ज करती है। यानी 1 लाख का 5% हो गया 5,000 रुपये, यानी टोटल वो चार्ज करती है 1,05,000 रुपये माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि आप जब कोई सर्विस लेते हैं तो उसके लिए आपको सर्विस प्लस जीएसटी देना पड़ता है, और बाद में मोदी ट्रांसपोर्ट 1 लाख रुपया अपने पास रखेंगी और 5,000 रुपया जीएसटी में जमा करवा देंगी। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड चार्ज, जिसको नॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं। हर चीज़ों में आप ये देखेंगे कि आप कोई सामान लेने जाते हैं तो सामान की वैल्यू प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगता है। कोई सर्विस लेते हैं तो सर्विस लेते हैं प्लस उसके ऊपर जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। तो जो सर्विस रिसिपिएंट है, जो गुड्स खरीद रहा है, वो सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी देता है। तो इस तरह का जो मॉडल है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, या जो जनरल चार्ज है वो। तो अब देखते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, अब इसी केस को फिर से देखते हैं। अगर मोदी ट्रांसपोर्ट 1 लाख रुपया चार्ज करता है पराग साड़ी से, और वो बोलता है कि जीएसटी का जो पार्ट है 5,000 रुपीज़ वो आप खुद गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। यानी पराग साड़ी वाला जो रिसिपिएंट है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, वह 1,05,000 नहीं दे करके बल्कि सिर्फ 1 लाख रुपया दे रहा है और 5,000 रुपया वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। तो इस केस में बोला जाएगा कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो हमने देखा, अब इसे एक सिंपल से लाइन में समझ लेते हैं। जब सप्लायर खुद भरता है तो उसे फॉरवर्ड चार्ज करते हैं, और जब रिसिपिएंट या सर्विस जो रिसीव करता है, गुड्स जो खरीदता है, वो खुद टैक्स जीएसटी वालों को जमा करवाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करता है, तो इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। क्या किसी भी सर्विस या किसी भी गुड्स के लिए जब मन चाहे कोई रिवर्स चार्ज में ले सकता है या जब मन चाहे फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया है, कुछ गुड्स को नोटिफाई किया है, जिसके ऊपर ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। खास बात जो ध्यान रखना है रिवर्स चार्ज में, जिस भी सर्विसेज के लिए या गुड्स के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि इस पे रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है, तो उसमें रिवर्स चार्ज में ही पेमेंट होगा। यानी रिसिपिएंट ही इसका पेमेंट करेगा, सप्लायर इसका पेमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो टैक्सेबिलिटी है वह रिसिपिएंट के ऊपर रखा गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। सप्लायर जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर सकता है। जिन सर्विसेज पे आरसीएम एप्लीकेबल है उनका लिस्ट नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में दिया गया है, जिनके एग्जाम्पल हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस, सिक्योरिटी, एडवोकेट, रेंट ए कैब, डायरेक्टर के द्वारा दी गई सर्विसेज। तो ये और लंबी लिस्ट है जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। गुड्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 है, जिसे आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें कैशू, बीड़ी, तेंदू लीव्स, लॉटरी, इन सब के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है।